दोस्तों, एक प्रीति नाम की लड़की थी। उस लड़की का ख्वाहिश ये था कि वो जिस भी लड़का से शादी करती, उस लड़का का अच्छा खासा नौकरी हो और अच्छा खासा सैलरी हो। लेकिन उसके परिवार वाले ने एक किसान लड़का से शादी करवा देते हैं। जब उसका शादी हो जाता है, तो वो अपना सपने को कुचल के उस लड़का के साथ वो रहने लगती है। रहने के बाद कुछ दिनों तक उसका रिश्ता बहुत ही अच्छा चलता है। वो बाद में 2 बच्चे की माँ भी बन जाती है। जब वो 2 बच्चे की माँ बन जाती है, उसके पति जो थे, वो पति वो खेत का काम करके आते थे। आने के बाद वो सो जाते थे थक मार के, खाना-पीना खा के। तो इस चीज़ से वो प्रीति जो है परेशान रहती थी। वो भले ही 2 बच्चे की माँ बन चुकी थी, लेकिन वो जो है वो अभी भी उसके जवानी पे खूबसूरती कम नहीं हुआ था। तब वो अपने पति का जो है शारीरिक सुख नहीं ले पाती थी और उसके पति जो है उसको नज़रअंदाज करते थे। बात जो है वहीं पे खत्म नहीं हुई। एक रात लगभग 2 बज रहे थे। उस रात उसके बड़े भाई यानी कि उसके पति जो थे, उसके पति के बड़े भाई की बेटी यानी कि 12 साल की ममता थी। तो वो अपने चाची के पास आई हुई थी शाम में। वहीं पे खाना खा के और चाची को बोली कि चाची, आज हम यहीं सो जाएंगे। तो प्रीति जो है खाना पीना खा के और वो उस लड़की 12 साल की जो बच्ची थी ममता, उसको लेके वो सो जाती है। जब रात के 2 बज रहा था, तो वो बच्ची वो अपने चाची का जो है पूरे करतूत देखती है। करतूत ये देखती है कि उसके चाची जो है करीब 2 बजे रात को एक गैर मर्द को जो है इशारा दे के बुलाती है और जो है वो अपने पति की ओर जो है एक तकिया लेके पड़ रही थी। ये चीज़ देख के वो 12 साल की जो ममता थी, वो बच्ची का डर से पूरा शरीर काँपने लग जाता है। काँपने के बाद जो आगे की कहानी हुई, इस कहानी को पूरी बारीकी से जानते हैं। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी में बने रहिए। ये कहानी को किस तरह से कहाँ से मोड़ दिया है, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं अब। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर के प्रताप नगर की। यहाँ पे एक मेहर सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। उस व्यक्ति के 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटा बेटा का नाम ओमपाल था। ओमपाल का शादी लगभग 2017 में हो चुका था प्रीति नाम की लड़की से। प्रीति का भी कुछ ख्वाहिश था कि उसका शादी जो हो, तो वो शादी एक जॉब वाला जो अच्छा खासा सैलरी हो और अच्छे महल में जाए, उसका ये सपना था। लेकिन उसके घर वाले उसका शादी जो है एक किसान से कर देता है। कर देने के बाद जो है उसका रिश्ता कुछ सालों तक अच्छे चलता है और वो 2 बच्चे की माँ भी बन जाती है। माँ बन जाती है। उसके पति यानी कि ओमपाल जो है वो खेती गृहस्थी करते थे और पूरे दिन जो है खेत में काम करते थे। काम करने के बाद वो घर आते थे, खाना पीना खा लेते थे। खाना पीना खा के वो सो जाते थे। उसको पत्नी का थोड़ा सा भी देखभाल नहीं करता था। पत्नी को किस चीज का जरूरत था, पत्नी अपने आप में घूरती रहती थी। उस पत्नी को यानी कि प्रीति को पति का टाइम चाहिए था। वो टाइम जो है ओमपाल जो है दे नहीं पाता था, जिसके कारण धीरे धीरे जो प्रीति है यानी कि ओमपाल की पत्नी, वो धीरे धीरे वो नाराज होती गई। वो अपने किस्मत पे जो है वो बोल रही थी
कि बदनसीब हैं, ये है, यानी कि मेरा करम फूटा है, हम इससे शादी कर लिए हैं। तो एक दिन प्रीति अपने खेत जाती है। खेत पे अभय सिंह नाम के एक युवक लड़का, यानी कि उसके रिश्तेदार में वो भतीजा लगता, वो लड़का जो है चाची चाची कह के बुलाता था। तो जब भी जाता, अभय सिंह से मुलाकात प्रीति को हो जाता था। तो उस दिन जब खेत में गया, तो खेत में जाने के बाद प्रीति अभय सिंह को बुला लेती है। बुलाने के बाद हंसी मजाक करना शुरू कर देती है। अभय सिंह भी जो है प्रीति के बात बढ़ाते हुए बोलती है कि और बताइए चाची, चाचा का क्या हाल है। तो प्रीति बोलती है कि आपके चाचा से कुछ नहीं होता, और पूछते हैं कि क्या हाल है। ये सब बात सुन के अभय सिंह जो है बोलता है कि चाची कितने अच्छे तो चाचा काम करते हैं, और जाके खाना पीना खा के सो जाते हैं। और प्रीति बोलती है, "हाँ, तू भी एक औरत का दर्द नहीं समझ पाएगा।" तब जो है अभय सिंह बोलता है, ऐसा क्या हो गया है। तो अभय सिंह फिर बोलता है कि इंसान को 2 वक्त का रोटी चाहिए, यही तो काफी है। और ये भी बोलता है अभय सिंह, चाची अगर मुझे 2 रोटी मिल जाता है, खा के पेट पे हाथ दे के सो जाते हैं। तो प्रीति बोलती है कि चाचा भतीजा दोनों का एक ही रूप है, तुम लोग क्या औरतों का बात समझ पाओगे, क्या औरतों के अंदर बीत रही है। तो अभय सिंह बोलता है, चाची ऐसे नहीं कोई बात है। और अभय सिंह बात को फेंकते हुए कहता है कि अगर मेरा शादी हुआ तो आपके तरह खेत में अपनी बीवी को नहीं लाएंगे, एक महारानी बना के रखेंगे। ये बात सुन के जो है प्रीति के मन में हलचल सी होती है, और प्रीति पूछती है कि तुम बताओ कैसी तुमको पत्नी चाहिए। तो अभय सिंह बोलता है कि क्या अपने मुंह से तारीफ करे, आप अगर बोल दे तो आप बोलिएगा कि मेरा तारीफ कर रहा है, जैसे आप है वैसे ही पत्नी चाहिए मुझे भी। तो प्रीति तुरंत उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि ये दिल जो है तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है। और जैसे ही अभय सिंह के हाथ पकड़ के प्रीति सीने पे रखती है, तब जो है अभय सिंह का भी दिल धड़कने लगता है, और दोनों एक दूसरे को लिपट लेते हैं। लिपट लेने के बाद प्रीति तभी अभय सिंह को कसम दिलाती है कि आज से पति पत्नी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक दोस्त के नाते तो रह सकते हैं। दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि दोनों अवैध संबंध में लिप्त होने लगा। जब मन तब वो दोनों शारीरिक संबंध बनाता था। एक दिन उसके पति, यानी कि प्रीति के पति ओमपाल देख लेता है दोनों को नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाते हुए। तो उस दिन तो ओमपाल सिंह कुछ नहीं बोलता है शर्म के मारे, जो कि उसके रिश्ते में बड़े भाई का बेटा था। प्यार से प्रीति को समझा देता है, समझाने के बाद जो है वो उसको रोक लगा देता है। तो प्रीति जो है और अभय सिंह जो है, दोनों ने मिलके मोबाइल का जरिया खोजता है, और मोबाइल के जरिए से वो दोनों का बातचीत शुरू हो जाता है। दोनों का बातचीत शुरू होने के बाद जो है प्रीति और अभय सिंह का दोनों का फिर से ओमपाल सिंह को पता चल ही जाता है। उस चीज़ का भी ब्रेक लगाता है ओमपाल सिंह, और उसको रूम में रहने का हिदायत देता है और बाहर जाने का मौका नहीं देता है। दोनों एक दूसरे के बिना तरफ उठता था, किसी न किसी तरह जाता और दोनों मिलता, और वो अपना काम पूरा करता। काम पूरा करने के बाद जो है वो दोनों आ जाता था। एक दिन समय देख के प्रीति अभय से खेत में मिलने चले जाता है, और वो बोलती है
कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। पहले तो मेरे पति गाली ताली दे के छोड़ दिया करते थे, अब तो मेरे पति जो है मुझे मारते भी है। तो अभय कुछ देर सोचने के बाद उसको बोलता है कि ठीक है, इसको अब तुम चाहो तो मेरे काम में मदद कर सकती हो, तो इसको हम रास्ते से ही हटा देंगे। प्रीति इस बात को सुन के खुश हो जाती है और दोनों अपने आप में लिपट जाता है। तब जाके ओमपाल का जो है मौत का साजिश रचता है। ओमपाल को दारू पीने का ज्यादा शौक रहता था। वो एडवांस में जो है वो दारू अपने घर में रखता था, और ये भी टेंशन बढ़ा हुआ था उसको कि उसके पत्नी का जो है वो दूसरे गैर मर्दों से उसका संबंध भी था। तो एक दिन मौका देख के पत्नी प्रीति जो है अभय सिंह उसको कुछ देता है, एक नींद की टेबलेट उस दारू में मिला देता है। जब उस दारू में मिला देता है तो मिला देने के बाद जो है उसके पति ओमपाल पीता है। पीने के बाद वो सो जाता है काफी गहरी नींद में। तब रात में अभय सिंह आता है। आने के बाद जो है वो दोनों जो है अपने काम में जो है हवस में तपनशील हो जाता है, पूरे मन भर काम करता है, समुद्र में गोता लगाते रहता है। जब ये सब काम हो जाता है तो उसको डर सताता है कि कोई न कोई किसी न किसी दिन पकड़ ही लेगा। तो जैसे ही वो ये सब बात सोचता है, वही 8 सितंबर 2025 की रात की उस दिन उसकी भतीजी 12 साल की ममता शाम में आती है और वहीं पे खाना पीना खा के वो अपनी चाची को बोलती है कि चाची आज हम यहीं सोएंगे। तो खाना पीना खा के सो जाती है चाची के साथ। वही उसके पति ओमपाल जो है वो बगल वाला बेड पे सो जाते हैं। सोने के बाद जब प्रीति अभय सिंह को कॉल करती है तो अभय सिंह रात में करीब 2 बजे रात को आता है। आने के दरमियान में जो है ममता का नींद टूट जाता है जैसे ही वो गेट से प्रवेश कर रहा था, और ये भी देखती है कि उसकी चाची जो है एक तकिया लेके जा रही थी उसके चाचा की ओर। वो सोने के नाटक करती है, वो अंठिया कर सो जाती है और सारा नजारा वो देख रही थी। पहले तो अपने पति को इतना मार मारा, जो उसके भतीजी ममता थी 12 साल की, वो डर से थरथरा के कांपने लगी थी। जैसे ही वो कांपने लगी और ये भी देखी कि उसके प्रेमी थे, प्रेमी यानी कि अभय सिंह, वो आए और प्रीति वो अपने पति के मुंह पे तकिया रख के दम घोट के मार दिया और चुन्नी से दबा के उसको लपेट के मार दिया। इतना सारा बात होने के बाद अभय सिंह वहां से निकल जाता है। वो 12 साल की बच्ची सारा करतूत देखते रह जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। इसके बाद प्रीति वो अपनी जेठानी यानी कि सीता के पास जाती है और सीता को उठा के लाती है। जब उठा के लाती है तो सीता भी देखता है, तो उसका भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो अपने पति को उठा के लेके आता है। और उसके पति जब नब्ज को देखता है तो वो अपने डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को जब बुलाते हैं तो डॉक्टर तो उसको मृत घोषित कर देते हैं और पूछते हैं कि हुआ क्या था इसको। तो प्रीति बोलती है कि ये बोला था कि सीना में जलन सा हो रहा है और इसको मिला रहे थे। जब कुछ ये बोल नहीं रहा था तब जाके दीदी यानी कि सीता को बुलाए थे। डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है और ये भी बोलता है कि हो सकता है कि हार्ट अटैक से इसका मृत्यु हुआ, सुबह हुआ। और सब जगह ये फैला दिया जाता है कि उसका मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुआ और उसका नेचुरल रूप से देह संस्कार जो है उसका कर दिया जाता है। वही 12 साल की जो बच्ची ममता थी, वो उसका जो है दिन पे दिन तबीयत खराब होते जा रहा था। उसकी माँ और उसके घर के जो परिवार है वो सब ये सोचते थे कि हो सकता है कि
वो अपने चाचा के पास ज़्यादा रहते थे, उसी के कारण इसका ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा था। फिर एक दिन सोचे कि इसको डॉक्टर से दिखा देते हैं, क्या परेशानी है। डॉक्टर से भी चेक करवाए और करवाने के बाद कुछ ऐसा रिपोर्ट में नहीं निकला। वही उसकी माँ, जो ममता की माँ सीता जो थी, वो जैसे ही ममता प्रीति के सामने जाती, वो जो है घबरा जाती, वो बेचैन टाइप की होने लगती, वो डर से थरथराने लगती। उसकी माँ बात को पकड़ ली और जो है ममता को जाके बगल में जाके उससे जब पूछताछ किया गया, तो ममता ये सारी घटना की राज खोल देती है। तब जाके उसके सीता के पति जो है उसको बताते हैं। उसके पति जो है पूरे गुस्से में रहते हैं, तब पर भी वो किसी परिवार को नहीं बता के पुलिस वाले को बताते हैं। पुलिस वाले को बताने के बाद जो है, तब जब पुलिस वाले आते हैं, तब जब इससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है, तब वो मार के डर से प्रीति वो सारा जो सच है वो कबूल कर लेती है। और वही जो उसका आशिक था, वो आशिक भी जुर्म को कबूल लेता है। के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को ख़त्म करते हैं। तो कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।